अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। घोड़े का गोश्त हराम है या हलाल? अगर हलाल है तो फिर इतने सारे घोड़े यूं ही मर जाते हैं और हलाल जानवर का गोश्त हराम जाता है। इस पर क्यों आज तक उलमा ने आवाज़ बुलंद नहीं की? क्या वजह है? क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके गोश्त को खाने से मना फरमाया है? अगर मना फरमाया है तो कब, और इसका हुक्म दिया तो कब? घोड़े के बारे में आइमा कराम के दरमियान थोड़ा इख्तलाफ है। घोड़े का गोश्त इमाम मालिक, इमाम अहमद, इमाम मोहम्मद हनफी, इमाम यूसुफ और इमाम शाफी के नज़दीक हलाल है, जबकि इमाम जाफ़र सादिक और इमाम अबू हनीफ़ा के नज़दीक मकरूह तहरीमी है। आइए बात करते हैं कि घोड़ा हलाल क्यों है। हज़रत अस्मा बिन अबी बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक घोड़ा नहर किया और उसे खाया। ये बुखारी और मुस्लिम की हदीस है। जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा खैबर के मौके पर गधे के गोश्त खाने की ममानियत की थी और घोड़े के गोश्त का खाने की इजाज़त दी थी। इमाम बुखारी की हदीस है। इन्हीं अहादीस की बिना पर घोड़े का गोश्त इमाम मालिक, इमाम अहमद, मोहम्मद हनफी, इमाम यूसुफ और इमाम शाफी के नज़दीक हलाल है। आइए अब बताते हैं आपको कि हज़रत इमाम जाफ़र और हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने घोड़े के गोश्त को क्यों मकरूह तहरीमी करार दिया। कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है, घोड़ों को, खच्चरों को, गधों को उसने पैदा किया कि तुम उन पर सवारी करो और वो बाइसे ज़ीनत भी हैं। और भी ऐसी बहुत सी चीज़ें पैदा करता है जिनके तुम्हें इल्म नहीं। अपनी एक और नेमत का बयान फरमाता है कि ज़ीनत के लिए और सवारी के लिए उसने घोड़े, खच्चर और गधे पैदा किए हैं। बड़ा मकसद इन जानवरों की पैदाइश से इंसान ही का फ़ायदा है। इन्हें और चौपायों पर फजीलत दी और अलहदा जिक्र किया। इस वजह से बाज़ उलमा कराम ने घोड़े के गोश्त की हुर्मत की दलील इस आयत से ली है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से इन तीनों की हुर्मत आई है। वो फरमाते हैं कि इस आयत से पहले की आयत में चौपायों का जिक्र करके अल्लाह ताला ने फरमाया है कि इन्हें तो खाते हो और बस ये तो हुए खाने के जानवर, और इन तीनों का बयान करके फरमाया कि इन पर तुम सवारी करते हो, बस ये हुए सवारी के जानवर। इमाम अहमद बिन हम्बल मुस्नद अहमद में लिखते हैं कि अब्दुल्लाह बिन हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत उस्मान गनी के दौर में मेरे वालिद हारिस मक्का मुकर्रमा में किसी ओहदे पर फाइज थे। वो बयान फरमाते हैं कि हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक दफ़ा मक्का तशरीफ़ लाए तो मैंने उनका इस्तकबाल कदीद नामी जगह पर किया और करीबी शिकारियों ने एक घोड़ा शिकार किया। हमने इसको पानी और नमक में पकाया, घोड़े का गोश्त हड्डियों से अलग करके उसका सुरीद तैयार किया। इसके बाद हमने वो खाना खलीफा वक्त हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनके साथियों के सामने पेश किया। साथियों ने जब देखा कि घोड़ा पकाया गया है तो उन्होंने खाने की तरफ हाथ नहीं बढ़ाया। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगे कि ना तो मैंने इसको शिकार किया, ना ही हमने इसको शिकार करने का हुक्म दिया। एक गैर महरम जमात ने इसे शिकार किया और पकाकर हमारे सामने गोश्त पेश किया है, तो अब इसको खाने में क्या हर्ज है? कौन इसको नाजायज़ कहता है? वहाँ मौजूद लोगों ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम ले दिया। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक कासिद को फ़ौरन भेजा और उन्हें बुला भेजा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, जब हज़रत अली आए तो हज़रत उस्मान गनी कहने लगे, ए अली, ना तो मैंने इस घोड़े को शिकार करने का हुक्म दिया, ना ही इसका गोश्त पकाने का हुक्म दिया। ये सब एक नामहरम जमात ने किया है, तो अब हमारे खाने में क्या मसला है? हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फ़ौरन फरमाने लगे कि मैं हर उस शख्स को खड़े होने का हुक्म देता हूँ जो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मौजूद था कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक जंगली गधे के पाए पका कर लाए गए थे, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम महरम हैं, इसे गैर महरम को खिला दो। इस पर 12 सहाबा खड़े हो गए जिन्होंने हज़रत अली की तस्दीक की। यही बात जब हज़रत अली ने शुतुरमुर्ग के अंडों के बारे में की। घोड़ा फ़ी नफ्से ही हलाल है क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको हराम करार नहीं दिया। इसी वजह से तुर्की में घोड़ों का गोश्त आम होटलों में भी मिलता है, लेकिन इमाम अबू हनीफ़ा और इमाम जाफ़र के नज़दीक घोड़े के आले जिहाद होने की वजह से घोड़े का गोश्त खाना मकरूह तहरीमी है। आज के दौर में भी जंग के दौरान और सरहदों पर हिफाजत के लिए दुश्वार गुजार रास्तों से होते हुए मुख्तलिफ अहम पोस्टों पर पहुंचने के लिए घोड़ों का इस्तेमाल किया जाता है। इसी वजह से हर मुल्क की फ़ौज में और पुलिस में घुड़सवार दस्ते भी पेश होते हैं। हदीस पाक में है कि घोड़ों की पेशानी पर क़यामत तक के लिए खैर लिख दी गई है। इसलिए ये अश्काल भी लाजिम नहीं आता कि घोड़े अब आला जिहाद नहीं रहे। लिहाजा घोड़े के गोश्त का हुक्म मौजूदा ज़माने में भी यही है कि घोड़े का गोश्त
حلال ہے اور حلال ہونے کے باوجود کھانا مکروہ تحریمی ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔